हमर बाप बर मर गिस पर हमन सबो झनला खुद मरेल होही। आप मरेल जाओ तो गपसप बर गुस्सा कायम करे बर मतलब आप ला अपन आप बनाल होही विनम्र और उ लोग मन ला माफ करे होही जेहा आप ला चोट पहुंचाए काबर के सबो के बाद दूसर की तुलना में ज्यादा गलती आप खुद करत हो। हाँ, नीचे दूसर पंक्ति में एक झन है। मोर से सहमत है कोनो हवाए। समस्या ये है कि हमन नहीं करथन जी देखथन काबर के हमन बड़ व्यस्त हवन भाई। हमन हर झनला मैग्नीफाइंग गिलास के जरिए देखथन अपन आप ला गुलाबी रंग के चश्मा के राही देखथन। ई व्यवहार बर कोनो बहाना नहीं है। मोर करा हमेशा कारण रही थे वास्तव में मैं जी हाँ आज देखत हूँ जी हाँ पॉल ह लिखे हवय बस एक मैं वो इंसान के मन भाव ला जान पात हूँ। आयत 9 में ओहा कहे है ताकि मोला जाना जाए कि मैं हाँ ओला वास्तव में पा ले हाँ। वो पहली ले जानत रहीस कि वो यीशु रहीस। वो पहली ले लोग मन ले यीशु में रहे के सीख देत रहीस फिर भी वो कहत रहीस ताकि जाने जाए कि मैं हाँ ओला पा ले हाँ। अपन खुद के कोनो धर्म नहीं है, वही धार्मिकता है जो परमेश्वर के काम द्वारा मिलते और यही धार्मिकता वो देते। पौलुस एक ठन गहरा रहस्य उद्घाटन करते कि परमेश्वर के बिना वो कुछ भी नहीं है। मैं अपना सच बतावत हूँ हमन पर्याप्त गहरा हवन या नहीं। और गहरा ले मोर मतलब चारों डहार जाना नहीं है। ऐसा नहीं कि चारों डहार जाके आप ऐसे कहो आप मोला महसूस करे हो एला कि नहीं करे हो। ये वो नहीं है जो मैं कहत हूँ। मैं बात करतो आत्मा में चले के शरीर में चले के नहीं। मैं बात करतो गहराई में रहे के ओकर परे जे आप चाहत हो कि सोचत हो जो आप महसूस करत हो। मैं बात करता आपके जीवन एक लाइन में लाई के परमेश्वर ला सबो कुछ बताए के 6 ठन चीज आप ला बचा के रखते कहो मैं यहाँ हूँ परमेश्वर। मैं आज आप बर का कर सकता हूँ बताओ मोला। आज आप ला मोर जरूरत काबर है प्रभु। मैं कौन ला आशीष दूं, कौन ला प्रोत्साहित करूं, कौन ला पूरक करूं। आज के दिन खत्म हुए के पहले परमेश्वर में चाहा तो कोनो के जीवन बेहतर बना काबर के मैं जीवित हूँ सांस लेवत हूँ। आप सुने मोला दिन के समाप्त होने तक मैं चाहत हूँ कोनो के जीवन बने बने काबर के मैं जीवित हूँ सांस लेवत हूँ। मैं हाँ अपन ज्यादातर जीवन अहम में गवा दे। मैं हमेशा मैं करत रहूं। मैं वो नहीं करल चाहत हूँ। मैं पाए जात हूँ कि ओके रूप में जानल चाहत हूँ। पौला कह रहीस मोर करा सबो रहीस मैं सही सामाजिक समूह में रहूं। मोला यकीन ओकर करा वित्त रहीस। वो फरीसिया के फरीसी रहीस मतलब वो जीवन के ऊपर ऊपरी सोपान तक ले धार्मिक रहीस पूरा ऊपर तक ऊपर। और ओहा कहे रहीस जानथो ये सब का हवे। वो कहे रहीस जानथो का रहे ये गोबर है पु 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 पु। अमूल्य विशेषाधिकार की तुलना में ओला जानो और ओमे पाए जाए में गहरा तक जायल होही बने होही। आप वो चीज मन ला अपन जीवन से निकाले शुरू कर दो जे आप ला परमेश्वर ले दूर रखते। यदि आप व्यस्त हो परमेश्वर बर तो आपके जीवन में कुछ ऐसे जिला बाहर जायल है वो परमेश्वर नहीं होल चाहे। परमेश्वर ला कबो भी अपन शेड्यूल में लाए के प्रयास जन करो। अपन शेड्यूल परमेश्वर के एती ओती बनाओ एती ओती परमेश्वर के एती ओती। अब इफिसिया 4:15 मया माँ मया में सच्चाई ले चलत हो सबो बात में जे मुड़ी हवे अर्थात मसीह में बढ़त जाओ। मोले यकीन है कि आज परमेश्वर हमर में से हर जन के सच ला उजागर करेल चाहते। इस समय है भाई मैं आप ला कहत हूँ भागिल बंद करो और मुद्दा के सामना करो। अब मैं पहली चीज जेकर बारे में बात करेल चाहूँ सबले पहली और लगातार भागे के तरीका जेला परमेश्वर हमन ला बताए के हमेशा कोशिश करते ऊ हवे बहाना बनाना। हमेशा हमन बहाना बनावत हन। मैं आप ला बतावत हूँ
हमन हर चीज में बहाना खोजत हूँ, बहुत बड़ा बड़ा बहाना। कभी हमन कहथन ये बहाना, कभी वो बहाना। बहुत ये बड़ मुश्किल है, मैं इसलिए पहले नहीं करे हूँ। ओ मोर मदद को और कोई नहीं है। खैर आप घलो की करथो, हर समय आप जाने या ना जाने हमन सब में से एक हवय। तुम्हार शायद अतके सजे हो नहीं जतका की मोर है, फिर आप करा है जरूर। आज आप वाला गिरजा लेके आए हो भाई, मान लो आपकी एक ठन योजना है। मान लो पहली ले हैमबर्गर कॉफी के खुशबू आवत है जापला मिले वाले, अब आप यहाँ ले जाहूँ या कोको या कोई भी मशीन या टमाटर या कुछ और लोग मन है जी नीचू हवे। आप मन से कतक पहली ले जानते आज जो मन कोती खाए वाले है, आप पहली ले योजना बना चुके हो। चलो मान लो कि आप पार्किंग के जगह में हो, आपके बगल का पार्क करे के गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए हैं और आपला लगते कि आपला ओकर मदद करेल चाहिए, फिर आप वास्तव में ओकर मदद नहीं करेल चाहत हो, काबर कि आप अपन चीज संग हैमबर्गर काफी चाहत हो। तेकर सेती आप वहाँ पहुँचतो कहिथो चलो देखथन जरा। ओहो मैं ओ देखत हूँ, चलो ओहो हो मैं पंचर वाले टायर नहीं बदले जानत हो भाई। मैं एकर पहले कबो नहीं करे हूँ। मोला पसंद आइस, मोर खुद के बहुतेज समस्या है, मैं शामिल नहीं हो सकता हूँ। ये मुद्दा के हल खुद निकाले ले बड़ मुश्किल हवे, मैं एकर बर तैयार नहीं हूँ। मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ एकर बर। बहाना दर बहाना, ये अविश्वसनीय हवे जो बहाना हमन बनाथन। मोर बहुत बच्चा है, मोर पति विश्वास नहीं करथे, वो अविश्वासी मनुष्य है। बहाना दर बहाना। हाओ आप सही पहचाने बहिनी, पाछू सीट ऊपर ओहा कहिस प्रभु दया करो। कृपया मोला झन बताओ क्या परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते भाई। मैं 42 बरस की रही हूँ जब मैं जॉयस मर सेवकाई शुरू करे हूँ। अब तक मोला पढ़ात 10 बरस होगी रही और 5 बरस होम स्टडी, 5 बरस गिरजा में। मैं सिर्फ 42 की रही हूँ जब मैं सेवकाई शुरू करे हूँ। मैं 4 बच्चा रहीस और एक ठन बच्चा गोद में रहीस। झन कहो कि आप परमेश्वर बर कुछ नहीं कर सकते, काबर कि जे कुछ परमेश्वर आपला करे बर कहते ओकर बर सज्जित घलोक करते, जे कुछ घलोक करे बर कहते ओकर बर अनुग्रह घलोक करते। बरस के अंत में मैं जब अपन शेड्यूल ला देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं कैसे करूँ भाई। वास्तव में ये सब मैं नहीं करता हूँ, ये सिर्फ कौन करते, ये सिर्फ परमेश्वर करते भाई, सिर्फ परमेश्वर करते। हाँ, लूका 14:16। चीज मन बर बहाना बनाना बंद करेल हो ही। एक दिन मोर मितान मोला फोन करिस, पूछिस का मैं एला बैंक ले जा सकथो, काबर की और कार स्टार्ट नहीं हुआ थे। मोर एक ठन योजना रहीस, मैं ओला बैंक नहीं ले जाल चाहत रहूं और वैसने भी मैं ओला पसंद नहीं करत रहूं। अब आप समझे, मैं गिरजा में ओला गला लगा के कह सकते हो प्रभु के माया संग तोला माया करता हूँ। फिर ये चीज के चिथड़ा उड़ चुके हवे भाई। मैं प्रभु के माया संग तोला माया करता हूँ, फिर बाधा पहुंचे बर मुझ से जन पूछो भाई। मोर बर हर चीज सुविधाजनक होल चाहिए। तेकर सेती मैं बहाना बनाल बंद कर डारे हूँ और ओला कह दे कि मैं नहीं कर सकता हूँ और फोन रख डारे हूँ। परमेश्वर कहिस ओला वापस फोन कर कहे।
कि तुम्हार रवैया गलत रही तो ओकर बर तोला दुख है और तोला ले जाए में खुशी होई। एकर मतलब है क्रूस डहार रेंगना भाई। जब हम बात करते हैं शरीर के सलीब ऊपर चढ़े के तो सीख हवे अपन आप ला ना परमेश्वर ला हाउ कहे कि कोनो फर्क नहीं पड़ते का लागत है काबर फर्क नहीं पड़ते कैसने लगते। आमीन। लूका 14:16 आयत 16। फिर यीशु हा कहिस कोनो इंसान हा बड़े भोग दीस और बड़ झन ला बलाइस और जब भोजन तैयार होगिस तो ओ हा अपन दास के हाथ निमंत्रण भेजिस आओ भोजन तैयार है। फिर उस सब के सब माफी मांगे लगिस। पहली मैं हा ओकर से कह मैं हा खेत मोल ले हूँ और जरूरी है कि मैं ओला देखो मैं तोर से विनती करता हूँ मोला माफ कर दो। और दूसर हा कहिस कि मैं हा 5 जोड़ा बैल मोल ले हूँ और ओला परखे बर जाथो मैं तोर से विनती करथो मोला माफ कर दो आगू मोला बड़ पसंद है। ओ कहिस कि मैं हाँ बिहाव करे हूँ तेकर सेती मैं नहीं आ सकता हूँ भाई। मोला आशा है आप आनंद उठावत हो तरीका के बारे में जान के जो लोग मन समस्या ले भागे बर इस्तेमाल करते लोग मन भागते जब बोला डर होते तेकर सेती मैं आप ला बतावन चाहता हूँ प्रश्न के उत्तर दे बर आए हो जो दर्शक दहार ले डर में आए हवे। जिंजर उ प्रश्न के साथ मोर संग है। जिंजर मोर बर आज कैसने प्रश्न है मोला बताओ भला। धन्यवाद जॉयस आपके सामान्य डर के बारे में बड़झन हे पूछे हवे। ई वास्तव डर में एक बड़ बहुत बड़ी बड़ी समस्या समस्या है ना? है जे हमन ला रोकते ओकर से जे हमन करल चाहते हैं फिर चाहे उ कौनो मुद्दा के सामना करे के बात होए या जीवन के दूसर चीज के बारे में डर एक ठन बाधा है। त ई रही आपके पहली प्रश्न ई आए हवा बेल्टीमोर ले लोग मन मोर बारे में का सोचते एकर ऊपर में कैसे काबू पावा और परमेश्वर जे कहते ओकर ऊपर कैसे ध्यान केंद्रित करा। मोर विचार ले हमन सब गुजरथन एकर से जीवन में एक समय मोर ए रही जब मैं घलो के एकर बात ऊपर ज्यादा ध्यान देत रहूं कि लोग मन मोर बारे में का सोचते वही वास्तव में मोर बर रुकावट बन गई रही। काबर कि जब आप अतेक सबो जन के सामने होते हो जैसे कि मैं तो अलग अलग लोग मन आपके बारे में अलग अलग बात सोच रहे होते जैसे जैसे मोर आत्मविश्वास में वृद्धि हुई मैं है सोचल बंद कर डाले कि लोग मन मोर बारे में का सोचते मैं ओकर से आजाद होए लगो। एक चीज जे मैं हाँ एक समय सुने रहूं ओ हम मोर मदद करीस उ रहीस कि सबो लोग मन में से 10% आप ला बिल्कुल पसंद नहीं करही 10% बिल्कुल पसंद नहीं करही। बस इहे उ तरीका हवे जरूरी नहीं कि आपकी गलती हो। फर्क नहीं पड़ते आपके व्यक्तित्व कैसे है आप चीज मन ला कैसे संभालते हो चीज मन ला कैसे देखते हो। 10% लोग मन आप ला पसंद नहीं करही कोनो कारण ले वो ऐसे ये अपन आप ला मुक्त करे जैसे है। फिर 90% का सोचते वो तो देखो भाई हो बने अगर आप कोनो ला पसंद नहीं इना सोचो कि हमेशा आप हो सकते वो एक समस्या हो या हो सकते आपके आत्मविश्वास जे मसीह में है वो नहीं कैसे दिखते या लोग मन का सोचते ना आपके शिक्षा स्तर ना आपके सामाजिक समूह या आपके पड़ोस जहाँ पर आई थो हमन खुद ला यातना पहुँचाथन खुद के प्रति डर ले कि हमन लोग मन ला बने लगथन या नहीं लगथन। फिर बाइबल वास्तव में हमन ला बताते कि यदि हमन लोग मन के प्रसन्नता के ध्यान रखबो तो हमन परमेश्वर ला खुश नहीं कर रहे होथन तेकर सेती एक टन सीमा के तहत हमला फैसला करना है। मोर विचार ले एकर संग शुरुआत होथे। सही ई जे कहते सच हवे काबर कि यदि आप मूल्यांकन करथव कि दूसर मन ला का लगथे बजाय एकर कि परमेश्वर आप ला का करे बर कहते तब हमन वहाँ नहीं पहुँच सकथव। जी हाँ बिल्कुल। देखो पौलुस गलातिया 1:10 में कहते अब मैं का इंसान ला मनात हूँ का मैं इंसान ला खुश करल चाहत हूँ यदि मैं अब तक इंसान ला खुश करते हो तो मसीह के दास नहीं होते तेकर से हमन ला परमेश्वर ला खुश करे के जरूरत है। और जानो कि कार्यक्रम सामना करे से ताल्लुक है और डर के सामना करल जाए चाहिए आपके डर बंद हो जाए और ये आपके जीवन में अलग अलग समय ऊपर आई ओकर आए के कोनो निश्चित समय नहीं है वो नवा परिस्थिति में उजागर हो सकते पुरान परिस्थिति में घलोक और जे चीज हमन ओकर संग कह सकतन मैं डर हूँ नहीं एकर मतलब आगू बढ़ो और ऊ करो जे करे के जरूरत हवे भले कैसने भी लगाया आपला। ठीक और लोग मन आपके बारे में का सोचते एकर परवाह करब आपला ओकर टकराव ले दूर रखई और ई स्वार्थ हवे खबर कि आप ओला मदद नहीं कर सकथव और न रिश्ता के निर्माण कर सकथव यदि आप ओकर से बड़ डेराथव कि वो का मोर विचार ये एक अभ्यास है ऐसे चीज मन ला आप जतेक सामना करो ओतेक आगू बर आपला आसान लगी। यहाँ एक ठन बने प्रश्न हवे जे ऐसे लोग मन ऊपर लागू होते और ई बड़ी ईमानदार है कहते मैं अक्सर सच नहीं बोलता ऊ चीज मन बर जे घटते या ऊ चीज जे मैं करे हवा ओकर परिणाम के डर ले या लोग मन के डर ले
मैं एकर ऊपर काबू पायल चाहता और परमेश्वर के आज्ञा अनुसार हमेशा सच कहल चाहता, फिर मैं चरित्र के उ क्षेत्र संघर्ष करता। एमे ईमानदारी हवय और ई आजादी डहर पहला कदम है, काबर की ये सच हवय और ई आपला मुक्त कर देही। अब शायद ईमानदार होना आसान है हमन बर, काबर की हमन त ओकर बारे में बतायल चाहथन और ना जानथन। फिर महत्वपूर्ण बात ये हवय कि जी हाँ, आप परमेश्वर ले अतका माया करथो कि आप निजी मूल्य ऊपर सही का है का भुगतान करथो, अभी भी घलोक करबो। और हर परिस्थिति में सच बताना बहुत महत्वपूर्ण है, काबर कि परमेश्वर के वचन सच है, वो हमर से सच के सामना करे के अपेक्षा रखते। तो पहली बात ये हवे कि परमेश्वर करा सच बोलो, बहाना झन बनाओ और कहो मैं दोषी हूँ, मैं हाँ ओला करे हूँ, ये सही नहीं है, और तब शायद दूसर बर सहे हो ही। विश्वसनीय मितान करा जाओ या आध्यात्मिक गुरु करा और शास्त्र वचन अपनाओ। याकूब माई कहते एक दूसरे के दोस्त स्वीकार करो और आप चंगा हो जाओ और मन और मस्तिष्क के आध्यात्मिक स्तर बहाल कर जाही। कुछ जवाब दे ही रखो, कबो कभार शब्द बड़े होए, ठीक है। मैं हमेशा सच नहीं बतावत हूँ और इला क्षेत्र में मोला प्रार्थना और मदद की जरूरत है। खुल के बाहर आओ, कबो कभार शत्रु के शक्ति में बाधा डालते ई बात, काबर कि जब हमन रहथन रहस्य और वस्तुला छुपाथन, काबर कि हमन अपन प्रति भयभीत होथन और जाने के बाद लोग मन का सोची, इस सिर्फ एक ठन जाल है। तिकर सेती मैं सुझाव दे हूँ जेला उ माया सम्मान देथे और यकीन करते कि ओकर से ओला नई नाप ही और कहे कि जानथो एकर से मोला समस्या है, मोर बर प्रार्थना करो और फिर परमेश्वर के वचन में सच्चाई के मनन करो। परमेश्वर हमर से का करवायल चाहते, एकर जतका ज्यादा मनन करहूँ वचन आपला ओतेक ई करे बर सक्षम बना है। ज्यादातर समय हमन प्रतिकार बर हमन शरीर के प्रयोग करथन, हमन कोशिश करथन, फिर इस समीकरण ले हमन परमेश्वर ला बाहर रखथन। हमन ला वास्तव में ओकर करा जाना कहना ई नहीं कर पाहूँ, मदद करो। सही। और हमर संबंध कबो भी एक दूसर संग सफल नहीं होही यदि हमन एमे से ईमानदारी नहीं बरतत। एक सच्चा रिश्ता नहीं है तो आपके संबंध ही नहीं है, हो ही नहीं सकते भाई। अब जाना थो जी सामना करना कतेक महत्वपूर्ण हवय। मैं एक ठन शिक्षण बर तैयार हुआ था कुछ दिन में और मैं सुबह वही चीज के मनन करत रहूं जिला मैं अतीत में करे रहूं। तो मैं नोट करे हूं कि दाऊद उस समय राजा नहीं बने रही जब ओकर अभिषेक हो रही। एक कतेक बरस बाद हुई जब वहाँ गोलियत के सामना करीस। बाकी सब गोलियत के सामना करे से डराए रहीस, फिर दाऊद हा ओकर सामना करीस और ओकर बाद मोर मतलब कुछ बरस बाद उ राजा बनीस। उ मोर विचार ले अतेक लोग मन के अभिषेक हो चुके हैं। ओकर अनुसार राजा बने के ओकर सफलता और वृद्धि और महान काम बर अभिषेक हुआ थे। फिर दुश्मन हमेशा डर के संग आथे और हमन ला रोक देथे। तिकर सेती में लोग मन ला गोलियत जैसे मन से सामना करे बर हमेशा प्रेरित करत हूँ कि गोलियत जैसे सामना करो। हमार जीवन में आउ बड़ा कन प्रश्न हवे त मैं आपसे आउ कोनो दिन पूछ सकूं? ठीक हवे, काली आप कुछ और प्रश्न पूछ सकूं, फिर हमन आज के संदेश ऊपर एक घाव फिर नजर डालूं। और यदि आपके कोनो प्रश्न है तो आप ओला ईमेल कर सकते हो askjoyce@joysmartindia.org पर। चलो भाई, हमन स्वार्थवश बहाना बनाथन और हमन कहथन कि मोर कुछ अधिकार हवे, मैं थक गया हूँ। धर्म भ्रष्ट लोग मन अधिकार के बारे में चिल्लात देख के, जबकि ओकर मन के अधिकार मोर अधिकार ला दूर लेके जावत है। भाई परमेश्वर ऊपर यकीन ना करो। आपके अधिकार यदि आप विश्वास नहीं करना चाहते हो, ये आप ऊपर निर्भर करते हैं। मोला आप पर दुख है भाई, फिर ये आपके चुनाव है, आपके विशेष अधिकार है। फिर परमेश्वर ला मोर से दूर करके की कोशिश जन करो। अगर आप स्कूल में प्रार्थना नहीं करना चाहते हो, बैठो कुछ झन करो, हाल में चले जाओ जब तक प्रार्थना समाप्त नहीं होते। दूसरा ला प्रार्थना से दूर झन करो, काबर कि आपला पसंद नहीं है। मोर मतलब अपन दास ईमानदार समान अधिकार के मुद्दा अजीब ढंग ले छू गए हो भाई। आजकल मोर अधिकार है और मैं चाहत हूँ, मोर अधिकार है, मैं चाहत एक ठन अश्लील वेबसाइट घलोक शुरू कर सकता हूँ भाई। मोर अधिकार है। फिर वो निर्दोष किशोर मन के का जो बर्बाद हो जाही, काबर कि अपन अपन अधिकार के प्रयोग करे हो। आप का करे हो, गंदगी डाले हो वेबसाइट में, गंदगी उड़ाल के हमर संस्कार हमर सरकार ओकर अनुमति देवत है।
दुर्भाग्य ले भाई, अनर्थकारी मन के रक्षा करते हमार सरकार और निर्दोष मन ओला भुगत थे। मैं समझ नहीं पाता हूँ। मोला नहीं समझ आई काबर विशेषज्ञ समिति की जरूरत हवे समस्या के सामना करे बर। मोर समझ में नहीं आते। मोला समस्या के ज्ञान हवे। आप जानतो समस्या का है भाई। परमेश्वर डहार मुड़ो, पूरा मन ले ओकर सेवा करो, ओकर वचन ऊपर यकीन करो, ओकर रद्दा ऊपर चलो, आपके सबो समस्या दूर हो जाए। मूर्खता पर कोनो बहाना नहीं है आज दुनिया में चलते। वहाँ बहाना का कोई जगह नहीं है। ओना विशेषज्ञ के पैनल के ओला समझे बर परमेश्वर ओकर रचना ले दूर नहीं कर सकते। ये काम बर करे बर नहीं जाते। ये बिल्कुल काम नहीं करते भाई। शायद मोला मोर रद्दा में कुछ मेल मिल जाई, शायद मोला मेल मिल ही। फिर आप अपन समय बर्बाद कर तो काबर कि मैं ला पढ़ने वाला घलोक नहीं हूँ भाई। मैं नहीं पढ़ूं। कोनो है एक दिन कही वो आप अपन बारे में ब्लॉग पढ़े हो काय? ओ बड़ खराब ब्लॉग रेस। मैं कहूँ चीज ला पढ़े में मैं अपन समय बर्बाद नहीं करूँ। कोई मोला फर्क नहीं पड़ते मोर बारे में खराब कहे के एक कारण है। ओ मन नहीं चाहते कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ भाई। नहीं चाहते ओ मन, क्योंकि वो नहीं करा थे। बहाना बनाल बंद करेल होई और दूसर रद्दा जिहा है हमन दूसर जन ला हमेशा दोष देथन। दोस्त चलो उत्पत्ति डहार चलथन। ये उहिले शुरू हो रही सौ, अभी तक बंद नहीं होइस भाई। उत्पत्ति 2:16-17 और परमेश्वर आदम ला आज्ञा दिस में यहाँ थोड़किन जोर देहूं अपन राय प्रकट करे बर। और परमेश्वर आदम ला आज्ञा दिस ते वाटिका के सबो पेड़ के फल बिना खटके खा सकथस। फिर बने और बुरे ज्ञान के जे पेड़ है ओकर फल ते कभो नहीं खाहू, काबर कि जे दिन ते ओकर फल खाबे उही दिन ते मर जाबे। उ ऐसे हजारों चीज कर सकत रहीस भाई, और एक ठन चीज रहे जे परमेश्वर ओला नहीं करे बर कहिस। कृपया ऐसे झन करो। यदि आप ईसाई हो एकर मतलब आप एक ठन उबाऊ जीवन बिताल जाओ तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, आप कुछ नहीं कर सकते। बड़ा कन चीज हवे जे आप नहीं कर सकते। परमेश्वर एक ठिन चाहते जे आप ना करे वो हवे पाप। और वो आपसे पूछते उझन करो काबर की ओकर से आप दुखी हो भाई। आमीन। उत्पत्ति 2:18 फिर परमेश्वर कही इंसान के अकेला रहना बने नहीं हवे। मैं ओकर बर एक ऐसे सहायक बनाऊं जो ओकर से मेल खाए। मैं वो सब नहीं पढ़ल चाहत। ओह औरत बनाइस भाई, औरत बनाइस हो। आदम ला पता नहीं रहीस ओला कौन नावले बुलाते कर से ओह ओकर डर दे ओ मैन कहिस। ऐसे हमन ला अपन नाव मिलिस। मैं आप एक बात बतावा तो ओ औरत ला ओकर पसली ला बनाएगी, ओकर पाँव के नीचू से नहीं बनाएगी। क्योंकि परमेश्वर चाहत रही कि दोनों के दर्जा एक है। मैं चाहता अब श्रोता रखो कि जब परमेश्वर आपला बुलावा भेजते वो आप सुसज्जित घलोक करते वो बुलावा बर वो कामला करे बर। यदि आपला विश्वास है परमेश्वर वाला करे बर कहते तो आपला डटे रहना चाहिए और आप नहीं कर सकते ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो आपला वो कामला करे बर नहीं कही जो आप नहीं कर सकते। आप शायद कभू नहीं जान पाहू कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन आप मन भी ये सेवा कार्य करो।